रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का दिव्य जीवन 33वां संस्करण सितंबर 2018 स्वामी भास्करानंद जी द्वारा लिखित एवं ब्रह्मचारी चिदात्म चैतन्य द्वारा अनुवादित। साक्षात्कारी पुरुष अपनी शारीरिक सीमाओं को पार कर जाते हैं। वे अपने रहन सहन, खान पान, आवास या अपनी उम्र के बारे में नहीं सोचते। उनका जीवन संगीत केवल ईश्वर और केवल ईश्वर पर ही केंद्रित होता है, किसी अन्य पर नहीं। एक दिन स्वामी शांतानंद जी महाराज से मैंने पूछा, महाराज आपकी उम्र कितनी है? वे अपनी उम्र नहीं जानते थे। वे बच्चे जैसे लज्जित हो गए। उन्होंने अपने सेवक को बुलाकर पूछा, सुशील मैं कितने साल का हूं? सेवक ने बहुत हिसाब किताब करके उन्हें बताया, महाराज अभी आपकी उम्र 84 वर्ष है। शांतानंद जी महाराज अपनी आयु जानकर बहुत खुश हुए। उसके बाद उन्होंने मेरी ओर मुड़कर कहा, मेरी आयु 84 साल की है। हालांकि मैं इसे सुन चुका था। 2 साल बाद पुनः मैंने उनसे पूछा, महाराज आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मेरी उम्र 84 साल है। मानो उनकी उम्र कभी बदलती ही नहीं। मैं अपनी हंसी रोक नहीं सका। यद्यपि महाराज अपनी उम्र के बारे में भुलक्कड़ थे, तथापि वे आध्यात्मिक विषयों में अत्यंत सजग थे। मैं इस संबंध में एक घटना सुनाता हूँ। मैं लगभग प्रतिदिन अपराह्न में महाराज के पास जाता था और वे मुझे निरपवाद रूप से श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ करने के लिए कहते थे। प्रतिदिन की भांति एक दिन मैं नीचे बैठकर उत्तर की ओर मुख करके वचनामृत पढ़ रहा था। महाराज कैनवस की आराम कुर्सी पर पूरब की ओर मुख करके चुपचाप बैठे हुए थे। मुझे मालूम नहीं हो रहा था कि वे मेरे पाठ को सुन रहे हैं या अपने पावन चिंतन में मग्न हैं। कुछ समय पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वे मेरे पाठ को नहीं सुन रहे हैं। उनके मनोयोग की जांच करने के लिए मैंने जानबूझकर वाक्य में एक शब्द को छोड़ दिया। अविलंब महाराज मेरी ओर मुड़कर बोले, तुमने क्या पढ़ा? मैं बहुत लज्जित हुआ। मैंने वाक्य को पुनः पढ़ा। वचनामृत में लगभग 1300 पृष्ठ हैं। स्वामी शांतानंद जी महाराज को यह पुस्तक पूरी याद थी। कल्पना कीजिए क्या अद्भुत स्मरण शक्ति और एकाग्रता उनमें थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि जो कोई भी 100% ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें मेधा शक्ति विकसित हो जाती है। जिनका जीवन ईश्वरमय हो जाता है वे चाहे कोई भी कार्य क्यों ना करे, वे सदा ईश्वर का स्मरण करते रहते हैं। मैंने इसका प्रमाण स्वामी शांतानंद जी महाराज के जीवन में पाया। एक बार मैंने महाराज के फोटो को बड़ा करके उनके पास लाया। वे उसे ऐसे देखने लगे मानो किसी दूसरे का फोटो देख रहे हों। मैंने पूछा, महाराज क्या आपको यह फोटो पसंद है? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ यह बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बूढ़े आदमी का लगता है। मैं हंसने लगा। महाराज उस समय 82 साल के थे। इसके बाद मैंने कहा, महाराज क्या इस फोटो पर आप अपना हस्ताक्षर करेंगे? मेरा हस्ताक्षर क्यों? उन्होंने पूछा। मैंने किसी तरह साहस जुटाकर उनसे पूछा, महाराज आपको श्री मां से बहुत सारा आशीर्वाद मिला है, क्या आप छोटा सा आशीर्वाद भी मुझे नहीं देंगे? वे इससे प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है, तुम मुझसे किस भाषा में हस्ताक्षर लेना चाहते हो, बंगाली या अंग्रेजी में? मैंने खुशी से उत्तर दिया, महाराज आप जिस भाषा में चाहें दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पर कुछ लिखने लगे। मैं कुछ समय नहीं समझ पाया।
कि वे क्या कर रहे हैं। मैंने उनसे कागज के टुकड़े पर नहीं बल्कि उनके फोटो पर हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह किया था। कागज पर कुछ लिखने के बाद महाराज ने उसको सिर से लगाकर प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने फोटो के पीछे स्वामी शांतानंद 22/3/66 अंग्रेजी में लिखकर मुझे दे दिया। स्वाभाविक रूप से मैं उत्सुक था कि उन्होंने उस कागज पर क्या लिखा है। मैंने उसे लेकर देखा तो पाया कि उन्होंने उस पर श्री श्री रामकृष्ण शरणम लिखा है। देह त्याग के पहले महाराज का शरीर बहुत दुबला हो गया था और वृद्धावस्था की बहुत सी बीमारियां भी हो गई थी। उन्हें रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान कोलकाता के अस्पताल में भर्ती किया गया था। मैं उन्हें देखने अस्पताल गया। जैसे ही मैं उनके कमरे में गया तो उनके बिस्तर के चारों ओर विभिन्न प्रकार के चिकित्सा उपकरण देखकर स्तब्ध हो गया। उनके नाक में खाने की नली डली गई थी। उनके बिस्तर के एक ओर एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ था। दूसरी ओर मैंने कुछ अन्य चिकित्सा उपकरण देखा। वहां का पूरा दृश्य मुझे स्तंभित करने वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने उनके मुख की ओर देखा, मेरी सारी चिंता दूर हो गई। क्या ही शांतिमय मुखमंडल था। एक चिकित्सक आए। वे महाराज को इंजेक्शन लगाना चाहते थे। स्वामी शांतानंद जी महाराज उनकी ओर मुड़ गए। महाराज को इंजेक्शन देने के बाद चिकित्सक ने उनसे पूछा, महाराज, क्या आप कोई पीड़ा हुई है? महाराज ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाकर बताया कि उनको कोई पीड़ा नहीं हुई। स्वामी शांतानंद जी महाराज ने बृहस्पतिवार 27 जनवरी 1974 ईस्वी को श्री मां का नाम लेते हुए शरीर त्याग दिया। उनके शरीर को बेलूर मठ लाया गया और प्रेमानंद मेमोरियल बिल्डिंग में उनके कमरे में रखा गया। ऐसा लग रहा था कि स्वामी शांतानंद जी महाराज अभी निद्रा में हैं। उनके चेहरे पर अभी भी शांति विराजमान थी। साधु भक्त एवं अन्य मित्रगण सभी उनको अंतिम विदाई देने के लिए आए। एक एक कर सबने उन्हें प्रणाम किया। मैं कमरे के एक कोने में खड़ा था। तभी श्री मां के अन्य शिष्य स्वामी अभयानंद भरत महाराज आए। भरत महाराज कट्टर अद्वैत वेदांती थे। इसके सिद्धांतानुसार वे मंदिर में प्रणाम नहीं करते थे। उस दिन वे स्वामी शांतानंद जी महाराज के कमरे में आए। अपनी भावना को दबाने में असमर्थ उन्होंने हाथ जोड़कर अपने प्रिय सन्यासी भाई को प्रणाम किया और चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। प्रणाम मां।